भूले जीव ना जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, एक पंथ सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। एक पंथ चलाने की बात केवल कबीर साहब ने बोली है। बाकी सब संतों ने ये बोला है कि कलयुग में सतयुग आएगा। चाहे वो जय गुरुदेव बाबा हो, उन्होंने भी बोला कि कलयुग में सतयुग आएगा, एक ऐसा बंदा आएगा जो सारे समाज को एक कर देगा। एक कैसे करेगा ये क्यों नहीं बता के गए? एक नाम परमात्मा का, उसको तो तुमने 5 बना दिए, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतनाम। तुम खुद एक ना कर पाए, तुम खुद परमात्मा, एक परमात्मा का एक नाम ना दे पाए, तुमने भी 1 से 5 कर दिए। कैसे कर दिए? उन्होंने तो शरीरों की वजह से किए, तुमने अक्षरों की वजह से कर दिए। ये 52 अक्षर ले लिए, उसमें से जोड़ जोड़ के नाम बना के रख दिए 5। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक शरीरों को और 52 अक्षरों को तुम नहीं समझ लोगे, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। शरीर भी अलग अलग करता है हमें परमात्मा से, और 52 भी हमें अलग अलग कर देता है। इसलिए कबीर साहब ने 52 पे प्रहार किया सबसे ज्यादा। सबसे पहले उन्होंने 52 का खेल खत्म किया। 52 अक्षर जोरे आन, सकिया ना अक्षर एक पहचान, कि उस एक को पहचान लो, इन 52 को छोड़ो। और देही का खेल खत्म किया साहिब ने। हम वासी व देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नहीं। देह और 52 को अलग कर दिया। अब क्या बचा? अब बची सैन, इशारा। असली ज्ञान इशारे से मिलता है। आप कोई भी वस्तु ले लो अपने घर में, अगर आप बहरे भी हो तब भी आपको कोई भी इशारे के द्वारा ज्ञान करवा सकता है वस्तु का। आपका पर्स गिर गया बेड के नीचे, आप ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहा। अब माता को पता है, झाड़ू लगा रही थी, उसने देख लिया पर्स नीचे गिरा है, अब वो भेदी हो गई। अब उसने केवल इशारा किया, और बिना 52 के, बिना किसी जाप के, बिना किसी शरीर की पूजा किए, बिना किसी शरीर का ध्यान धरे, सीधे वस्तु तक पहुंच गए। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक तुम गुरु की शक्ल का ध्यान नहीं करोगे परमात्मा नहीं मिलेगा। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है क्योंकि जो हमारे अंदर मन बैठा है, ये उसी गुरु का रूप धारण करके चमचमाता हुआ सामने आ जाता है, और जीव बेचारा उसको परमात्मा समझ बैठता है कि मेरा परमात्मा मेरा गुरु का रूप लेके आया है। अरे भाई, परमात्मा कोई बहरूपिया नहीं है कि इतने लोगों के लिए उसके गुरु का रूप लेके आ गया, इतने लोगों के लिए उनके गुरु का लेके आ गया, इतने के लिए उनका लेके आ गया। परमात्मा का अपना भी तो कोई रूप होगा, उसका रूप किसी को पता ही नहीं है। लेकिन संतों ने समझाया। मदन साहब क्या कह रहे हैं? शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर, मदन सकल घट पूर्ण है, करता सत्य कबीर। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, परमात्मा का रूप क्या है? शब्द स्वरूप। गरीबदास जी वाणी में क्या लिख रहे हैं? हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। शब्द न भिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। कर दिया ना देही को साइड में। अब ये शब्द क्या है? इसी शब्द के ऊपर हर गुरु की दुकान चल रही है। जितने गुरु बैठे हैं इस दुनिया में, ये शब्द का ही खेल खेल रहे हैं। हमसे शब्द ले लो, हमसे शब्द ले लो, और शब्द के नाम पे क्या दे रहे हैं? मंत्र। 52 अक्षरी मंत्र, जप तप व्रत। इसी का साहिब ने खंडन किया। नाम है जप में, जब मैंने जपना ही नहीं है तो ये 52 अक्षर देगा कैसे? खात्मा कर दिया 52 अक्षरों का, और साफ बोल दिया कि वो गुरु सतगुरु नहीं है जो तुम्हें 52 अक्षर जपवाए, वो काल का ही दूत है। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए,
सार शब्द में रहे समाई। जब सच्चा गुरु मिलेगा तो ये 52 का डोरा ही तोड़वा देगा तुम्हारा, ये मंत्र जाप छुड़वा देगा। राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, कबीर कबीर, सतनाम सतनाम, सब छूट जाएगा। और तब दिया क्या जाएगा? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, आत्मा का स्वरूप लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब निज घर को पहुंचेगा वो प्राणी। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो शब्द है क्या। कोई उसको 52 अक्षरी शब्द बना के बैठ गया, कोई उसको आ लिखवा के बैठ गया झंडों के ऊपर कि आई परमात्मा है, आई सार शब्द है। ये सब अज्ञान है। तू राम और चाम को चीन भाई, राम और चाम को जब तक नहीं चीनोगे तब तक तुम चाम में ही फंसे रहोगे, ये चमड़ी में ही फंसे रहोगे। कोई किसी बाबा की चमड़ी में फंस गया, कोई किसी बाबा की चमड़ी में फंस गया, ये चमड़ा ही नहीं छूट रहा किसी का। और जिसका तुम ध्यान करोगे अंत में तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम पत्थर का ध्यान कर रहे हो, पत्थरों में ही जन्म लेना पड़ेगा। अगर तुम जानवरों का ध्यान कर रहे हो तो जानवर भी बनोगे। अगर तुम वनस्पति पेड़ पौधों का ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पेड़ पौधे ही बनना पड़ेगा। और अगर तुम इस चमड़ी के पीछे पड़ गए हो, चाहे अपनी चाहे गुरु की, तो तुम्हें चमड़े में ही आना पड़ेगा। भागवत में कथा आती है, एक ऋषि था, सारी उम्र ओम 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 करता रहा, ओम का जाप करता रहा। अंत समय आया, बूढ़ा हो गया, तो एक हिरण का बच्चा मिल गया, पाल लिया उसको। अब रोज घास खिलाता, वो खेलता कूदता, उसको प्रेम हो गया। उसकी सूरत हिरण के बच्चे से लग गई। अब हिरण का बच्चा एक दिन बांध रखा था उसने, अब भक्ति में बैठा, ओम 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 कर रहा, एकदम लगा कि प्राण निकले, मृत्यु आ गई। तो एकदम हिरण का बच्चा याद आया कि अरे मैंने तो उसको बांध रखा है, कोई शेर आ गया, चीता आ गया तो कैसे, वो तो बंदा भाग भी नहीं पाएगा और घास भी कितने दिन खाएगा, जो पास पास होगी खा लेगा, दूर तो जा ही नहीं पाएगा। बस यही उधेड़पुर में इसी को सोचते सोचते प्राण निकल गए। तो क्या भगवत प्राप्ति हो गई उसको? सारी उम्र ओम ओम किया उसने, सारी उम्र ओम का जाप किया और कुछ समय के लिए हिरण का मंत्र ले लिया उसने, हिरण को याद कर लिया। तो ओम के ऊपर, सारी उम्र की भक्ति के ऊपर वो हिरण का बच्चा भारी पड़ गया, उसको हिरण बनना पड़ गया। तो तुम सोचो कि तुम्हारी आस कहां लगी हुई है, अंत समय में तुम किसको ध्याओगे? कोई मरने लगता है, कहता मेरे बच्चों को बुला दो, मैं शक्ल देखना चाहता हूं। क्या देख रहा है? चमड़ा, चमड़ा देख रहा है। चमड़े से ऐसी प्रीत हो गई। कई लोग तो ऐसे कहते मेरा कुत्ता ले आओ, मैं कुत्ते को देखना चाहता हूं, कुत्ते में सुरता फंसी हुई है। बच्चों को इंजेक्शन ना लगवाए, कुत्तों को सारे इंजेक्शन लगवा देगा, तो कहां गई सुरता? ये इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अपनी सुरता को संभालो। सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांधे स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। कहां करें 8 पहर? किसी नाम में करें क्या? राम राम जपना है क्या? अल्लाह अल्लाह जपना है क्या? ये तो 52 अक्षरी नाम है। जब आदि मानव थे तब कोई नाम भी नहीं था हमारे पास, तब भगवान को कैसे याद करते? आज तो बना लिए तुमने दुनिया भर के नाम, और जिस भाषा के नाम बनाए उसी से प्रेम है। कोई तुम्हें चाइनीज भाषा का कोई भगवान का नाम दे दे, तुम्हारे भाव ही नहीं बनेंगे 10 साल उसके साथ। तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये बोल क्या रहा है चाइनीज भाई। तुम्हारे भाव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि ये मेरे भगवान का नाम है, तुम्हारे इसलिए भाव जुड़ गए हैं, जबकि वो केवल नाम है, भगवान नहीं है। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। लिखे हुए राम को भगवान मत मान लेना, ये अक्षर है केवल, और वही पढ़ सकता है जो हिंदी भाषा को पढ़ सकता है। अंग्रेज के आगे 100 तुम लिख दो राम राम राम, वो ना पढ़ पाएगा जब तक उसने ज्ञान ना ले लिया।
किसी अनपढ़ के आगे लिख दो राम, नहीं पढ़ पाएगा, भले वो कट्टर हिंदू हो, उसको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, जब तक उसने उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया अक्षर। तो असल में जो वस्तु है वो आत्म वस्तु है, आत्मा ही सत्य है, परमात्मा सत्य है, सा और ता वाला सत्य नहीं है, वो तात्विक रूप में, तत्व रूप में सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व ज्ञानियों ने दो प्रकार के तत्वों का जिक्र किया है, एक असत तत्व और एक सत तत्व। असत तो ये शरीर को मानो, केवल हमारा तुम्हारा शरीर नहीं, सबका शरीर। क्यों? क्योंकि असत कभी एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा बदलता रहता है। राम जी पैदा हुए छोटे से, बड़े बड़े होते रहे बदलता रहा शरीर, ये असत्य है। और कोई पैदा हुआ, कोई गुरु, बड़ा होता रहा, बूढ़ा होता रहा, असत्य है। हमारा ही शरीर असत्य है, आपका शरीर असत्य है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। सत्य का मतलब ये सा और ता नहीं कि सत्य हो गई आत्मा हो गई। सत्य तो उसका गुण है कि वो सदा सदा रहेगा, और सत्य ही सनातन है। इसीलिए सनातन धर्म के आगे सत्य लगाया जाता है। सत्य सनातन। सत्य को तो तुम जानते नहीं हो और तुम कहते हो हम सनातन हैं। आत्मा को तो तुम्हें ज्ञान नहीं है और तुम कहते हो हम सनातनी हैं। नहीं हो। पूजा तुम कर रहे हो राम जी के शरीर की, पूजा तुम कर रहे हो हनुमान जी के शरीर की, पूजा तुम कर रहे हो देवताओं के शरीर की। आत्मा को तुम जानते नहीं और तुम कहते हो हम सनातनी हैं। नहीं हो।